कड़ाके की ठंड में हिंदुस्तान की सियासत को गर्मा देने वाले किसान आंदोलन को आम लोगों के साथ ही विपक्षी दलों का भी पूरा साथ मिल रहा है। कृषि कानूनों के मसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। उनके साथ वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद रहे। प्रियंका को लिया हिरासत में पहले योजना थी कि राहुल विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च निकालेंगे और इसमें कांग्रेस के तमाम नेता और सांसद शामिल होंगे, लेकिन पुलिस ने कोरोना के चलते धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी। मार्च निकालने की कोशिश के दौरान पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद प्रियंका ने कांग्रेस नेताओं के साथ मंदिर मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरना दिया। थोड़ी देर बाद प्रियंका और तमाम नेताओं को पुलिस ने छोड़ दिया। राहुल ने कहा, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को किसान और मजदूर समझ गया है और जो लोग मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं उनके बारे में गलत बोला जाता है। किसान खड़े हों तो वो आतंकवादी, गरीब खड़ा हो तो वो आतंकवादी और अगर एक दिन मोहन भागवत खड़े हो जाएं तो वो भी आतंकवादी हो जाएंगे। किसान, कृषि और गरीब विरोधी कानून। कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ 2 करोड़ हस्ताक्षरों के हवाला एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा। ज्ञापन में इन तीनों कृषि कानूनों को तुरंत निरस्त करने की मांग की गई है और इन्हें किसान, कृषि और गरीब विरोधी बताया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि सरकार कुछ पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है कि इन कृषि कानूनों को अध्यादेश के जरिए थोपा गया और यहां तक कि जानबूझकर देश की संसद को दरकिनार किया गया। इसके अलावा किसानों के आंदोलन को 29 दिन होने, इसमें 44 किसानों की मौत होने और इसके बाद भी मोदी सरकार के उनका दर्द नहीं समझने की बात भी ज्ञापन में लिखी गई है। राहुल गांधी किसान आंदोलन के मसले पर पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा निकालने से लेकर कई ट्वीट भी कर चुके हैं। राहुल का कहना है कि ये कानून पूरी तरह किसानों के विरोध में हैं और इन्हें बिना देर किए वापस ले लिया जाना चाहिए। कड़ाके की ठंड में हिंदुस्तान की सियासत को गर्मा देने वाले किसान आंदोलन को आम लोगों के साथ ही विपक्षी दलों का भी पूरा साथ मिल रहा है। भारत बंद से लेकर भूख हड़ताल तक कर चुके किसान आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में हैं तो विपक्ष भी उनके हक में लगातार आवाज उठा रहा है। किसान आंदोलन से मिलेगी ऑक्सीजन। राहुल गांधी जानते हैं कि हाल ही में बिहार, हैदराबाद के बाद जम्मू कश्मीर में भी पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। इसके अलावा बीते कुछ महीनों में चले घमासान के कारण भी पार्टी आलोचना का सामना कर रही है। ऐसे वक्त में जरूरी है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के साथ ही उन्हें एकजुट भी किया जाए और इसके लिए किसान आंदोलन एक सुनहरा मौका है। किसानों के हक में आवाज बुलंद कर राहुल गांधी कांग्रेस को ऑक्सीजन दे सकते हैं। दिल्ली की जमा देने वाली सर्दी में किसान तमाम बॉर्डर्स पर धरना दे रहे हैं। कई दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद उनमें खासा गुस्सा है और उन्हें लगता है कि सरकार उनकी मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वे इन कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है। तेज होगा आंदोलन। किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा ने दुनिया भर में रह रहे भारतीयों से अपील की है कि वे कृषि कानूनों के खिलाफ जिस देश में रह रहे हैं 26 दिसंबर को वहां के दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करें। मोर्चा ने कहा है कि 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। थालियां बजाने की अपील 25 और 26 दिसंबर को किसान बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं के घरों में जाकर इन कृषि कानूनों को वापस करने के लिए दबाव बनाने को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा 27 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे उस दिन उसी वक्त देश भर के लोगों से थालियां बजाने की अपील की गई है। विपक्षी नेता भी मिले थे। इससे पहले 8 दिसंबर को भी तमाम विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने इस मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। विपक्षी नेताओं ने कहा था कि किसानों और विपक्ष से बातचीत किए बिना इन कानूनों को पास कर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी के अलावा सीताराम येचुरी, एनसीपी मुखिया शरद पवार सहित कुछ और नेता शामिल थे। झुकी है मोदी सरकार। टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों का साफ कहना है कि उन्हें इन कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों से बातचीत करने तक से पीछे हटती रही सरकार अब इन कानूनों में संशोधन करने की बात कह चुकी है। एमएसपी पर लिखित आश्वासन की बात कह चुकी है, लेकिन किसान इसके लिए राजी नहीं है। सरकार के लिए भी इस मसले का हल निकालना बेहद मुश्किल हो गया है।